ये कुलदीप सेंगर में मेन चीज जो डिपेंड करता है एमएलए पब्लिक सर्वेंट के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं। देखिए, प्रोसिक्यूशन को बहुत मेहनत करना पड़ेगा एमएलए को पब्लिक सर्वेंट के दायरे में लाने के लिए। बिकॉज आप खुद ही सोच के देखो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में चलो ठीक है एमएलए पब्लिक सर्वेंट में आते हैं, ठीक है, लेकिन पॉक्सको एक्ट में वहाँ डेफिनेशन में एमएलए वर्ड नहीं है, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में एमएलए नहीं आ रहा है। इवन पॉक्सको एक्ट जो है रेफरेंस लेने के लिए भी कहता है, तो वो कहता है कि बीएनएस से ले लो, बीएनएसएस से ले लो, इन सारे एक्ट्स की बात करता है। वो कभी नहीं कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रेफरेंस लो। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों एक्ट का एरिया देखिए, कवरेज देखिए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो कंप्लीटली इकोनॉमिक ऑफेंस है, और जहाँ पे एमएलए को पब्लिक सर्वेंट के दायरे में रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो हम कहते हैं ना, जो पॉक्सको एक्ट है या फिर जब बीएनएस की बात कर लो, ये बॉडी से रिलेटेड एक्ट है, और इसमें एमएलए पब्लिक सर्वेंट के दायरे में आए, इसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता है। हाँ, अगर बहुत थोड़ा मेहनत करेंगे, वहाँ थोड़ा पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक अथॉरिटी से मैच करें, पब्लिक अथॉरिटी को लेकर के जाए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में, और वहाँ से कुछ आइडिया को जनरेट करे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रोसिक्यूशन इस डायरेक्शन में वर्क कर ले, तो पब्लिक सर्वेंट के दायरे में एमएलए को लाया जा सकता है। और एक बार कोर्ट ने ये कह दिया कि एमएलए जो है पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तो वैसे सर्कमस्टेंस में जो टिल द एंड ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ कोर्स कुलदीप सेंगर का जेल में रहना तय हो जाएगा। लेकिन अगर एमएलए पब्लिक सर्वेंट के दायरे में ही नहीं आते हैं, तब तो कोई नहीं बचा सकता। 2 साल के बाद वो छूट करके वापस आ जाएंगे।